देश का पहला राज्य जहां सबसे पहले गरीबों के घर में नल का जल पहुंचाया, वहां तो लॉटरी लगती है। अब लॉटरी में किसका नाम निकलता है, कोई अल्लाह को पूछता है, कोई गुरु गोविंद सिंह को पूछता है। तो हर धर्मों का सम्मान करना चाहिए, से आशीर्वाद लेकर मैदान में कूदना चाहिए। बाद में तो उनका सफाई हो जाएगा तो क्या आशीर्वाद मांगेंगे। एनडीए की ओर से सभी 40 प्रत्याशी का उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया गया है। अगर वही महागठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस और आरजेडी भी सीवान वाली सीट पे अपने प्रत्याशी का नाम का घोषणा नहीं किया है। जब इसी सवाल को मीडिया ने बिहार सरकार के जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार से सवाल किया तो वो क्या कुछ बोले, पोलिंग की बातों को सुनिए। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के नेता के लिए अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार को दिया है, और बिहार 2005 से पहले कहाँ था और बिहार कहाँ है, ये पूरा बिहार ही नहीं जानता है, पूरा देश ही नहीं जानता है, पूरी दुनिया जानता है कि नीतीश कुमार की विजन से, सोच से आज बच्चों की पढ़ाई हो रही है, जो बीमार लोग उनकी दवाई हो रही है, जो सड़कें गड्ढे में तब्दील है, आज चकाचक सड़क है। देश का पहला राज्य है जहां बिजली पहुंचाया, देश का पहला राज्य जहां सबसे पहले गरीबों के घर में नल का जल पहुंचाया, उनके गलियों के नलियों के पक्कीकरण किया, हर घर में शौचालय का निर्माण कराया। जो परिवार हाशिए पर खड़ा था उन परिवारों को भी मुख्यधारा में शामिल करके उनको रोज़गार दे करके उनके पैरों पर खड़ा किया, उन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया। तो पूरा बिहार जानता है। अगर नीतीश कुमार जी पर कोई आरोप लगाता है, नीतीश कुमार जी के लिए अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल करता है, तो मैं समझता हूं कि वो भूल कर रहे हैं, ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। और ओछी टिप्पणी करने वाले को बिहार की जनता कभी भी माफ़ नहीं करेगी। प्रथम चरण का चुनाव होने वाला है कुछ दिन में, लेकिन वहाँ भी कुछ सीट पर नाम फाइनल नहीं हुआ है ग्रैंड एलायंस। अब तो वो जाने क्या करेंगे, उनका विशेषाधिकार है, सीट किसको देंगे नहीं देंगे। वहाँ तो लॉटरी लगती है। अब लॉटरी में किसका नाम निकलता है, अब तो लॉटरी लगाने वाला एजेंसी जाने, डाक बोलने वाला एजेंसी जाने। अब तो वो अपने हिसाब किताब से करते हैं, उस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी करना हमारे लिए शेष कर रही है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद जाएंगे राम मंदिर के दर्शन करने, पहले विरोध करें। देखिए, सब लोग को मर्यादा में रहना चाहिए और किसी के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिससे उनकी भावना पर ठेस पहुँचे। कोई भगवान को पूछता है, कोई अल्लाह को पूछता है, कोई गुरु गोविंद सिंह को पूछता है। तो हर धर्मों का सम्मान करना चाहिए और धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और जो लोग ईश्वर को मांगते हैं, भगवान को मानते हैं, उनको भगवान से आशीर्वाद लेकर मैदान में कूदना चाहिए। बाद में तो उनका सफाई हो जाएगा तो क्या आशीर्वाद मांगेंगे। सर, पप्पू यादव को अब क्या होगा? अब आप लोग जानिए, मीडिया के लोग जानिए, अब पप्पू यादव जी जाने, हम लोग तो जानते ही थे कि जहां पर वो गए हैं उसका नुकसान उनको सहना पड़ेगा। अब पप्पू यादव जी को चाहिए था संयम रखना, पप्पू यादव को चाहिए था धैर्य रखना, और किसी दलदल में फंसने की उनको ज़रूरत नहीं था। तो दलदल में फंसे निकलना मुश्किल है। तो आपने सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले आपसी कलह को सुलझा लो, उसके बाद अपने विपक्ष पे बयानबाजी करे। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ, उसके बाद एक पार्टी अपनी प्रत्याशी का नाम भी सामने रख दिया और सभी अपने चुनावी मैदान में अपने पब्लिक के बीच हैं। वही अभी तक जो हमारे विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन का जो घटक दल है, वो अपने प्रत्याशी का अभी तक नाम फाइनल नहीं किया है। वही जब से तेजस्वी यादव और उनके लालू परिवार की ओर से कहा गया है कि चुनाव के बाद वो अयोध्या जाएंगे और राम लला से आशीर्वाद और दर्शन करेंगे, उसके बाद से
इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब ज़रूरत थी, जब इन्विटेशन था, उस वक्त रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो अब जाने से क्या होगा। तो इस श्रवण कुमार को लालू परिवार पे बहुत बड़ा हमला बोले हैं श्रवण कुमार ने, वो तो अब देखने वाली बात है। इसका प्रतिक्रिया मैं जरूर आरजेडी से सुनवाऊंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।